न्यूज के साथ मैं हूं करतलैन बख्श। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। शहर कायद आज भी बदतरीन गर्मी की लपेट में। समंदरी हवाएं बंद। साल रवा का गर्म तरीन दिन पारा 44 डिग्री को छू गया। 14 अप्रैल 1947 को कराची का दर्जा हरारत 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है। कराची के लिए 900 मेगावाट का वादा किया था, 1000 मेगावाट देंगे। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर ने शहर कायद वालों को खुशखबरी सुना दी। बोले ग्रीन लाइन मंसूबे पर भी तेजी से पेशरफ जारी है। पूरी कोशिश होगी कि अगस्त में ग्रीन लाइन बस सर्विस शुरू कर दी जाए। सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए काम भी जारी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बाद जारी मोहल्ले कालमी वबा से मजीद 84 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल, जिसके बाद अफवात की तादाद 14,697 हो गई। जबकि मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,82,888 हो गई। वजीर तालीम और मेहनत सिंध की जेर सदारत महकमा तालीम सिंध स्टेयरिंग कमेटी का इजलास सईद गनी ने 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद करने की तजवीज दे दी। प्राइवेट स्कूल मालकान ने वजीर तालीम को फैसले पर गौर करने की दरख्वास्त। स्कूल मालकान का कहना है कि पहले अवामी मकामात, सिनेमा, वाटर पार्क बंद कराएं, फिर स्कूल का सोचें। तजावीज NCOC के सामने रखेंगे। सईद गनी की यकीन दहानी। पुलिस ने कराची की मुतादिद तिजारती मराकज बंद करा दिए, जबकि शहर कायद के ताजिरों ने रात 8 बजे मार्केटें बंद करने से इनकार कर दिया। फैसले को मुस्तरद करते हुए उसे मौत कत्ल करार दिया। ताजिर कहते हैं मार्केटें जल्द बंद नहीं करेंगे। जबरदस्ती दुकानें बंद कराई गई तो हालात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानिया में कोरोना के हवाले से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने की मुखालिफत कर दी। फैसला सियासी करार। फौरन सेक्रेटरी को खत भी लिख दिया। भारत समेत कई ममालिक में कोरोना की शरह पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन उन्हें रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। खत के मंदरजा। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का मामला। असद उमर ने बरतानवी फैसले पर सवाल उठा दिया। विफाकी वजीर ने कहा है कि हर मुल्क को अपने शहरियों की सेहत से मुतालिक हिफाजत के लिए फैसले करने का हक है, लेकिन बरतानिया हुकूमत के हालिया फैसले से पाकिस्तान समेत कुछ ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने पर एक उसूली सवाल पैदा होता है कि आया ममालिक का इंतखाब साइंस पर मबनी है या खारजा पॉलिसी पर। गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हुकूमत के पास उसका कोई हल नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PTI IMF डील से पाकिस्तान ने मौशी खुद मुख्तारी खो दी है। कौन सी हुकूमत थी जिसने 100 दिन में मसाइल हल करने थे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तंज। खैरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची की मुकामी अदालत मलीर में तजावुजात ऑपरेशन में हंगामा आराई से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने हलीम आदिल शेख और कजन समीर शेख पर फर्द जुर्म आयद कर दी। हलीम आदिल शेख और दीगर मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 17 अप्रैल तक समाअत मुलतवी करते हुए गवाहों को तलब कर लिया। PDM से जिन्होंने जान छुड़ाई है, इससे पीपल्स पार्टी का नॉन डेमोक्रेटिक चेहरा सामने आ चुका है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीपल्स पार्टी के पास है। एक भी कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी हमें नहीं दी गई है। मतलब सिंध में वो जमहूरियत है जो कि एक सिविलियन डिक्टेटरशिप है सिंध में। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध हलीम आदिल शेख हंगामा आराई और कार्य सरकार मुदाखलत केस में मलिक कोर्ट में पेश हुए, जहां पेशी से कबल हलीम आदिल शेख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध में जमहूरियत नहीं सिविल डिक्टेटरशिप है।
अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की 8 जमातों का पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस जारी करने पर इत्तेफाक। एक मौका दिया जाएगा, फिर इत्तेहाद से फारिग कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद में स्टेयरिंग कमेटी इजलास से फैसला, दोनों को शिरकत की दावत भी नहीं दी गई। चीनी स्कैंडल केस एडिशनल सेशन जज ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की उबूदी जमानतें मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। हुकूमत का अवाम को रमजानुल मुबारक का तोहफा। मुबारक माह शुरू होने से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी 7 रुपए फी किलो और कुकिंग ऑयल 6 से 9 रुपए फी लीटर तक महंगा कर दिया गया। पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का अज़म। मुल्क भर में 29 मार्च से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। 4 करोड़ बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। कराची के मेवाशाह कब्रिस्तान में फिजा से 2 आहनी अशिया गिरने से घड़े पड़ गए। एसएसपी किमाड़ी फिदा हुसैन जावरी ने बताया कि हारूनाबाद की स्टील मिल में गुज़िश्ता रात बॉयलर फटने से धमाका हुआ, जिससे एक मजदूर जख्मी हो गया, जबकि बॉयलर के टुकड़े कब्रिस्तान में आ गिरे। वाक़े से किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, लेकिन आबादी पर गिरने से जानी नुकसान हो सकता था। कराची में साल की पहली बैंक डकैती का मौमा हल। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। जुनैद, जिशान और सलमान के कब्जे से लूटी रकम का हिस्सा बरामद कर लिया गया। गिरोह के सरगना अब्दुल सत्तार की तलाश में छापे। गिरफ्तार मुल्जिमान में से एक सलमान कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार हो चुका है। लाहौर और मरी से 30 मार्च को वापस कराची पहुंचे थे। स्टील टाउन नेशनल हाईवे के करीब से ड्रग डीलर गिरफ्तार। मुल्जिम नासिर खान का नाम पुलिस को इंतहाई मतलूब मंशियात फरोशों की फहरिस्त में भी शामिल था। मुल्जिम लाखों रुपए मालियत की मंशियात शहर में सप्लाई किए जा रहा था। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। पाकिस्तान में रवा साल पहला रोजा 14 अप्रैल 2021 को होगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से ऐलान। ट्विटर पर एक बयान में वजारत का कहना था कि इंशाअल्लाह साल 1442 हिजरी के रमजान का चांद 13 अप्रैल की शाम नजर आ जाएगा। बयान में कहा गया कि रमजान का चांद इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची में साफ दिखाई देगा। जाग उठा है सारा वतन पाकिस्तान के मारूफ फोक गुलकार शौकत अली लाहौर में सुपुर्द खाक। लेजेंडरी गुलकार जिगर के आर्जे में मुब्तला होकर गुज़िश्ता रोज जहाने पानी से कूच कर गए थे। शौकत अली के जाग उठा है सारा वतन जैसे नगमों ने 65 और 71 की जंगों में कौम का खून करवाया। पॉप मौसीकी की मलका नाजिया हसन की मद्दा आज उनकी 56वीं सालगिरह मना रहे हैं। नाजिया हसन का शुमार बड़े सगीर में पॉप मौसीकी के बानियों में किया जाता है। नाजिया का पहला एल्बम डिस्को दीवाने 1982 में रिलीज हुआ, जिसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम किए। कैंसर मुब्तला नाजिया हसन 13 अगस्त सन 2000
working on? Researching ways of making crops more efficient. Funny place to study crops in a forest. We had to send a rescue party in to get a group out a couple of months ago. They got lost. Why didn't they use GPRS? There's no funny section in there. People get a bit funny in the woods sometimes. और साइंसदान और स्काउट को जंगल में पड़ाव भारी पड़ गया। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर हॉलीवुड मूवी इन द अर्थ का ट्रेलर जारी कर दिया गया।